मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के मीरा रोड की सोसाइटी में हंगामे का मामला सामने आया है। मामले में 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोसाइटी में बकरा लाने पर यह पूरा विवाद छिड़ा। कुर्बानी के लिए लाए गए थे बकरे और उसका विरोध यहां पर दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया। अब विरोध में जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। सोसाइटी में बवाल देखने को मिला। लोगों ने सोसाइटी में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। फिलहाल मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में अचानक ये बवाल और तस्वीरें मुंबई से आपकी स्क्रीन पर। तो मुंबई की जेपी नॉर्थ सोसाइटी का यह पूरा मामला, जहां से बवाल शुरू होता है। पुलिस ने फिलहाल लोगों को हटाने के लिए बल का भी प्रयोग यहां पर किया है, जो खबरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सोसाइटी की, जहां पर ये बकरे लाए गए एक समुदाय के द्वारा, वहीं दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया, जिसके बाद देखते ही देखते विरोध भड़क गया, बवाल हो गया सोसाइटी में। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बल का प्रयोग किया मामले को किसी तरह शांत कराने के लिए। बवाल के बाद मौके पर हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। अब दरअसल जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में एक शख्स बकरे की कुर्बानी को लेकर बकरा सोसाइटी में लाया था, जबकि बाकी सोसाइटी मेंबर इसके विरोध में नजर आए। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ दोनों पक्षों के मौके पर इकट्ठा हो गई और दोनों पक्षों ने अपने अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर लिया। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया, तो हिंदू पक्ष के लोगों ने भी बजरंग दल के सहयोग से लोगों को बुला लिया। दोनों तरफ से कहासुनी हुई, गाली गलौज शुरू हो गया और आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहीं जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी स्क्रीन पर, सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हो गया। जब बकरे लाए गए, फिर देखते ही देखते विवाद देखने को मिला। बकरों के ऊपर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई। उसके बाद दोनों समुदायों ने अपने अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया और देखते ही देखते यहां पर लड़ाई, गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने बीच बचाव कराया। यहां तक कि पुलिस ने बीच बचाव कराने के लिए, शांति बनाने के लिए बल का प्रयोग भी किया है। तो दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुंबई का यह पूरा मामला ईद से पहले। पहली नहीं, क्योंकि इसके पहले 2 साल जो था ना, 2 साल बाहर दिया हुआ था उनको जगह, जो जेपी के प्रेमाइसिस के बाहर था। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बिल्डिंगें बन रही है, तो जेपी में कोई उनको उनका एरिया, जेपी जो ये इंफ्रा है, उनके कोई एक एरिया में उनको दिया हुआ था। अब उनको एरिया मिल नहीं रहा, क्योंकि बिल्डिंगें बन गई है, लास्ट 2 साल बिल्डिंगें बन गई है। अब वो बोलते हैं हम अपने घर पे लेकर आएंगे। अब बोलते हैं, पहले बोलते हैं पार्किंग में करो, फिर बोलते हैं परमानेंट जगह दो। अरे परमानेंट जगह कैसे दे? अगर मैं आज बोलूं मुझे गाय लेकर आना है, मैं बोलूं कि मुझे सुअर लेकर आना है, मुझे बोलूं कोई मवेशी लेकर आना है, भेड़ बकरे पालने हैं 4-5, मुझे गाड़ी नहीं रखनी, मुझे भेड़ बकरे पालने हैं, तो ये सोसाइटी अलाउ करनी चाहिए। ये इंसिडेंट कल शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स निकाला था कि लाइव स्टॉकिंग जो है, कोई भी एनिमल हम अपने सोसाइटी में रखने के लिए अलाउ नहीं करें। उसके लिए उन्होंने अप्रूवल मांगा था। हम लोगों ने अप्रूवल में भेजा था कि ये हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास इम्यूनिटी में ऑलरेडी जगह की कमी है, आप जेपी के द्वारा जो बिल्डर है उनसे आप ले कहीं बाहर जाने का। तो उन्होंने भी बाहर लेने के लिए अलाउ किया था। सेलेस्ट बिल्डिंग के पास उन्होंने एक प्रॉपर बैरिकेड किया था, जहाँ पे पूरे परमिशन सोसाइटी भी थी, आपका लाइव स्टॉकिंग वहाँ हम लोग करेंगे और सहमति से हम इसको आगे लेके चलेंगे। मुंबई का ये पूरा मामला, लगातार खबर आपको बताई कि किस तरीके से विवाद छिड़ गया। और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी लगातार मुंबई से हमारे साथ बने हुए। आशीष, क्या कुछ ये मामला लगातार हमने दिखाया कि किस तरीके से अचानक से ये उग्र हो जाते हैं लोग, और इतना क्या मामला बढ़ जाता है कि लोग अपने दूसरे समुदाय के लोग अपने लोगों को बुला लेते हैं, उसके बाद देखते ही देखते बल तक का प्रयोग करना पड़ता है पुलिस को यहाँ पर। देखिए, जो इस सोसाइटी के लोग हैं, जेपी इंफ्रा सोसाइटी मीरा रोड में जो है, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। कल की घटना पर वो बता रहे हैं कि एक कपल है जो 2 बकरे लेकर आ गया और पहले समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब समझाने के बीच में, दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया। सोसाइटी के मेंबर्स, जो कि सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, और इस कपल के बीच में, तो ये भी बात उठ के आई कि पुलिस के पास एफआईआर करने के लिए ये कपल जाने लगा और ये कहने की कोशिश करा जाने लगा कि मोलेस्टेशन की कोशिश की जा रही है, मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम माइनॉरिटी से हैं, इसलिए हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, लेकिन आशीष, मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि चूंकि बकरा ईद का त्योहार है और वो माइनॉरिटीज का ही त्योहार होता है, ऐसे में ये जो बकरे लेकर के आए, क्या सोसाइटी में अलाउड नहीं था या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, सोसाइटी में पेट पॉलिसी निकली, ऐसा जो माइनॉरिटी वाले पक्ष हैं, जो कपल है, उसका कहना है कि क्योंकि कोई ऐसी पेट पॉलिसी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ला सकते हैं। लेकिन जो सोसाइटी के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ पर सेक्रेटरी और अध्यक्ष जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाइव स्टॉक या ये बकरे लाने का कोई भी वहाँ पर प्रावधान नहीं है, इसलिए हमने मना किया।
दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ लाए नहीं वहाँ पर, वहाँ हो सकता है कि आप बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी देते। इस सब को लेकर एक माहौल अलग तरीके का हो जाता है और वहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो गुजराती और जैन समुदाय के लोग हैं। तो उसकी वजह से, और जब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दोनों के बीच में ये जो बहसा बहसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और पुलिस और ये सब की बातें आने लगी, तो फिर क्योंकि बाकी जो हिंदू समुदाय के लोग थे, गुजराती और जैन समुदाय के लोग, उन्होंने अपने लोकल जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनको बुलाया, कुछ बजरंग दल के लोग आ गए और बाकी जो कपल हैं जो माइनॉरिटी से अपने आप को बता रहे हैं उनके भी लोग आ गए और उसके बीच में फिर ये जयकारे लगने लगे, नारेबाजी होने लगी, धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने आके मामले को शांत करने की कोशिश की, जांच की बात कही और आज ये पता चल रहा है कि कई लोग के खिलाफ पुलिस ने ये भी कार्रवाई भी की है। जी, तो लेकिन इसमें बात क्या निकल कर सामने आई? मतलब वो जो बकरे लेकर के अंदर आए, क्या उनकी यथास्थिति अभी भी बनी हुई है या फिर हटाया गया? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। पुलिस का ये कहना है और की सोसाइटी के रूल जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, मुंबई में सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके हिसाब से ये लाया नहीं जा सकता था। इसलिए जो कपल है उनकी तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनके साथ काफी लोग जो आए थे और जिस तरीके से वो जबरदस्ती उस सोसाइटी में घुसने की कोशिश की गई, उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल आशीष, कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पुलिस का भी यहाँ पर बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और उस बीच सोसाइटी में छिड़े विवाद के बीच जिस परिवार ने कुर्बानी के लिए बकरा उनके द्वारा लाया गया था, क्या कुछ है उनका कहना, आपको वो भी सुनवाते हैं। अब जब इन लोग ने ये सारी चीज़ें किया, दो बंदे आके मेरी वाइफ के ऊपर ये किए, अटैक किए, बराबर इमीडिएट में मैं चाहता तो कानून हाथ में ले सकता था, बट मैंने कानून हाथ में नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर 2 से 2,500 लोग थे, मॉब लिंचिंग हो रहा था। मेरी वाइफ ने इमीडिएट 112 पे कॉल किया, पुलिस का आने में थोड़ा शायद से देर हो गया। मेरी वाइफ को मैंने इमीडिएट काशीमीरा पुलिस स्टेशन में भेजा, फिर वहाँ से पुलिस की 3 से 4 गाड़ी आई। जब तक मैं और मेरा बच्चा वहीं खड़ा था, मेरा बच्चा इतना डर गया था मॉब से कि उसने 40 कर दिया। 4.5 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी। आपने बताया कि आपके साथ कुछ बदसलूकी की गई, आपने ये भी बताया, क्या आप इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे आपके? वही क्राउड ही इतना था कि कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं अपने हस्बैंड को बचाने जाऊँ, कोई उसका गला पकड़ रहा है, कोई कुछ, तो कोई भी औरत अपने हस्बैंड को तो वो जो आदमी था उसने मेरा हाथ झटका, ऐसा हाथ किया जिसमें मेरा कपड़ा फट गया।